Hello students, hope you are doing well. So on screen we have model paper General English class 11th and time is 3 hours, maximum marks we have 80. Section A reading comprehension, stress section A. तो reading comprehension क्या हो गया, ये तो आपने पढ़ा ही होगा reading comprehension. ये आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं, आप जहन में रख ले कि मॉडल पेपर कम आपके लिए मैं गेस्ट पेपर बना के लाया हूँ। मॉडल पेपर तो ऑलरेडी इन्होंने ही दिया है, लेकिन गेस्ट पेपर किस तरीके से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है रीडिंग कंप्रहेंशन को लेकर, इसके दो क्वेश्चन आपको आते हैं। कंप्रहेंड करना यानी कि आपने जो समझा उसको अपने हिसाब में आपके आंसर देने हैं। तो रीडिंग कंप्रहेंशन, रीड द फॉलोइंग पैसेज, क्योंकि आप जब इंग्लिश खोलते हो तो आपके हिसाब पे पहले ये तीन क्वेश्चन एक साथ हैं। मेक नोट्स 5 मार्क्स, राइट ए समरी 4 मार्क्स एंड विद सूटेबल टाइटल 1 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स लेकर वो रहे 10 मार्क्स। इधर 10 मार्क्स आपको है एक पहले पैसेज को, तो ये पैसेज आप पढ़ेंगे। तो ये पैसेजेस जो हैं, पैसेजेस दो आपको दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पैसेजेस दोनों हैं, ये पढ़ेंगे आप ये पैसेजेस। तो पैसेजेस को लेकर मैं यहाँ पे आपसे बात छेड़ूंगा। पैसेजेस को लेकर आपके पास ऑलरेडी 4 वीडियोस बने हुए हैं पैसेजेस पे, तो उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, या तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11th की प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको आपके वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन है, इसके भी आपको क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारी दूसरी पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो जो क्वेश्चंस आपके यहाँ फॉलो करते हैं उनके आंसर दे दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। एक अंतर यहाँ पर है, एक फ़र्क यहाँ पे है, शायद ही आप लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन बेटा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर क्या है, रीड द पैसेज, आपको ये पैसेज पढ़नी है, पहली वाली पैसेज। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मेक नोट्स करने हैं। नोट मेकिंग के लिए आपको वीडियो बना हुआ है, नोट मेकिंग करनी है पहली। दूसरा आपको समरी लिखना है इसी का। तीसरा आपको सूटेबल टाइटल देना है, यानी कि एक पैसेज के आपको 10 मार्क्स अगर मिल रहे हैं तो पहले आपको नोट बनाना है, शॉर्ट नोट्स, फिर उसी का समरी बनाना है, फिर उसके बाद आपको सूटेबल टाइटल देना है पैसेज का। तो ये थोड़ा सा अंतर था किसमें, यानी कि डिफरेंस क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे जो फॉलो करते हैं, इसीलिए ऊपर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ये नहीं, क्योंकि शॉर्ट नोट आपको बनाने हैं, इसलिए क्वेश्चन सामने नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन इनके 5 हैं, एक क्वेश्चन, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन। 10 यानी कि 2 मार्क्स एक के 10 मार्क्स हो गए। यहाँ पर भी हम देख लेंगे फिर से कितने क्वेश्चन हैं इसके 10, यानी कि 10 के 10 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन हर एक का 10 का 10 मार्क्स है। सेक्शन हमारा सेक्शन बी जो है राइटिंग स्किल को लेकर, ग्रामर को लेकर। योर इंस्टीट्यूट हैड health care hospital has decided to organize an organ donation camp to create awareness about the draft a poster गिविंग द नेसेसरी। तो ग्रामर के बारे में फिर से बताऊंगा कि आप क्लास 11th का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा कुछ वहां पर मिल जाएगा। एज जनरल मैनेजर, तो ये इसके आर में है ये वाला क्वेश्चन। इसके जो आपको मार्क्स हैं 4 मार्क्स इसके हैं। जनरल मैनेजर यहाँ भी आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के 6 मार्क्स मिल रहे हैं। 72 ईयर्स ओल्ड म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ योर एरिया पासड अवे रिसेंटली एज शी हैड डिजायर्ड हर बॉडी वाज डोनेटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इट वुड बी सेकंड लाइफ टू पर्सन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके लिए आपको क्या करना है, यू आर नाउ टू मेन रोड। तो ये आपके लिए एक लेटर लिखना है किसको, एडिटर के नाम। इसके आर में यानी कि चॉइस में क्या है, फायर ब्रोक आउट समवेयर। तो ये इसका लेटर को लेकर आपको दूसरा क्वेश्चन है यहाँ ग्रामर के पोर्शन में, तो 6 मार्क्स इसके भी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ईमेल आपको लिखना है अपने दोस्त को उसके बर्थडे पार्टी के लिए, तो आप ये लिखेंगे, इसके 4 मार्क्स आपको हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको लिखना है पर्सनल अकाउंट। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टचड एन ऑल टाइम हाई इन प्रेजेंट टाइम, इट हैज़ अफेक्टेड लाइव्स ऑफ यंग एंड ओल्ड, राइट पर्सनल अकाउंट। याद रख लीजिए, राइट पर्सनल अकाउंट ऑफ हाउ द मोबाइल फोन्स आर अफेक्टेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं। एज ए रिपोर्टर अगर हम बात करेंगे, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट राइटिंग, राइट ए रिपोर्ट ऑन इंक्रीज मीन्स ऑफ ड्रग अब्यूजेस। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि एरर्स आपको फाइंड करने हैं। 8 एरर्स इन द फॉलोइंग पैसेज हैव बीन नंबर्ड 1 to 8, तो इनको करेक्ट करना है। करेक्ट देम एंड राइट डाउन द करेक्ट फॉर्म ओनली अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव, यानी कि जो वर्ड अगर यहाँ ग्रैंड मदर गलत है तो ग्रैंड मदर के आगे आपको सही वाला वर्ड लिखना है। तो वही कह रहा है कि आप इस तरीके से कर लेंगे। तो 8 हैं ये, तो 8 पॉइंट्स के आपको 8 एरर्स के 8 मार्क्स मिल रहे हैं। उसके बाद में सेक्शन सी यानी लिटरेचर वाला पोर्शन जो है क्वेश्चन 8 से स्टार्ट होता है। ये एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ना है। ये एक्सट्रैक्ट जो दिया है हुआ है पोइट्री से जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़कर इसके आंसर देने हैं कि इनके ये जो क्वेश्चन है, ये जो पोइम है, ये 4 क्वेश्चन इसके हैं, तो इनको आपको आंसर देना होगा ये पोइम को लेकर। एक एक मार्क्स सारे क्वेश्चन का, तो 4 के 4 मार्क्स आ गए। इसका बी पार्ट जो है, 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, यानी 2 क्वेश्चन, 3 में से आपको 2 ही करने हैं। इसके 3-3 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। क्या करना है, टू व्हाट हैज़ द पोइट कंपेयर द गोल्ड फिंचेस मूवमेंट इन लेबनन टॉप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। व्हाई डज द फादर से साइलेंस सराउंड्स अस, ये भी इंपॉर्टेंट है।
हाउ डिड द आर्किटेक्ट डिफाइन हिमसेल्फ इन अ टेल ऑफ मेनॉन सिटी, हाउ डिड द किंग्स रिएक्ट टू इट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इन 40 to 50 वर्ड्स। एनी थ्री यानी कि इनमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन में से 3 करने हैं। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, द ग्रैंड मदर, वाई हैज स्टट्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड सिग्नल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट ग्राउंडिंग वर्ल्ड वाइड कंसिस्टेंस डज द ऑथर रेफर टू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिंग प्लेनेट में। वाई डू यू थिंक प्रोफेसर गाइटोंडे डिसाइडेड नेवर टू प्रेसाइड ओवर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई वाज द ऑथर डिसअपॉइंटेड विद डर्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो मॉडल पेपर है ना, ये साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथ भी लेकर आया है। तो ये आप में आपको क्या करना है, इन 5 में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 9 मार्क्स इसके भी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यहाँ आपको क्या करना है, 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान आपको आंसर लिखना है। समरी लिखनी है किसकी, ब्यूटीफुल हार्स की, या आपको द लाइज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 के आपको 5 यानी कि 10 के आपको 6 मार्क्स है, 11 के 5 मार्क्स हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 120 से 150 वर्ड्स के दरमियान आंसर लिखना। व्हाट इंप्रेशन डू यू हैव गेट मिसेज एनी पर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर डिजास्टायर लीड टू ह्यूमर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आपका मॉडल पेपर कम गेस्ट पेपर, ये आप कर लेंगे, इससे आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है ये आपके लिए कारगर साबित होगा। सो टेक केयर, गुड बाय।